बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 12 नाइन्थ क्लास मैथ्स। और जो हमारे पास शॉर्ट सिलेबस आया उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है यूनिट नंबर 12 का नेम। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग क्या है? बेसिकली हमारे पास टू नो अबाउट समथिंग इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन। किसी चीज़ के बारे में हम जो चीज़ जानते हैं उसे क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। एंड टू रिप्रेजेंट दैट इंफॉर्मेशन इन मैनेजेबल वे। और वो जो हमें मालूमात इंफॉर्मेशन मिलती हैं उनको हम लोग एक अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसे ज़ाहिर करते हैं सो डैट यूज़फुल कंक्लूजन। और उसके बाद जो हमारे पास नतीजा निकलता है उस इंफॉर्मेशन को एक मैनेजेबल वे में रिप्रेजेंट करके जो कंक्लूजन हमारे पास निकलता है कैन बी ड्रॉन इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। उसे बोलते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट्स द स्कोर अचीव्ड बाय अ ग्राफ ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स ऑफ द केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री। कहता है ये हमारे पास कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दी गई हैं। ये स्कोर्स है जो कि केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री में अचीव किया है। स्कोर्स हमारे पास क्या है 24 to 28 है, फिर 29 से 33 है, 34 से 38 है, और फिर 39 से 43 है, 44 से 48, 49 से 53 और फिर टोटल है हमारे पास, राइट। अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं जिन्होंने ये स्कोर लिया है ना, गेन अचीव किया है 24 से 28, वो 3 स्टूडेंट हैं। 29 से 33 तक जिन्होंने स्कोर अचीव किया है वो 6 स्टूडेंट हैं, और 34 से 38 तक जिनका स्कोर है वो 12 स्टूडेंट हैं। सिमिलर 39 से 43 तक 23 स्टूडेंट्स ने अचीव किया है स्कोर। 24 से 20, 44 से 48 तक 15 स्टूडेंट्स का स्कोर है। 49 से 53 तक 6 स्टूडेंट के, और इस तरह टोटल जो है ना वो 65 है। तो अब हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमने कुछ जो क्वेश्चन हमारे पास दिए गए हैं ना क्वेश्चन नंबर 1 में, हमने उसके आंसर देने हैं। वो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द क्लास लास्ट क्लास। कहता है कि लास्ट जो क्लास है हमारे पास, लास्ट क्लास है हमारे पास ये वाली, ये लास्ट क्लास है। जो स्कोर्स है ना वही हमारे पास लास्ट क्लास है। कहता है जो लास्ट क्लास है ना ये वाली 49 से 53, इसकी जो है वो अपर लिमिट कौन सी है। मैं आपको बताती चलूँ कि ये 49 जो है ना ये अपर लिमिट है, और सॉरी लोअर लिमिट है 49, और 53 जो है ना ये हमारे पास अपर लिमिट है। ठीक है, तो हमने इस तरह जवाब दे दिया। आंसर हमारे पास आया द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लासेस 53। ये 53 हमारे पास क्या है, अपर लिमिट। अपर मैंने बड़ी लिमिट जो है, ठीक है। 49 लोअर लिमिट है और 53 अपर लिमिट है। पार्ट जो 2 वाला पार्ट है उसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 39 to 43। कहता है जो लोअर लिमिट है ना क्लास 39 से 43 की, लोअर लिमिट हमें पता चल रहा है कि 39 जो है वो लोअर लिमिट है, 43 अपर लिमिट है। तो 39 हमारे पास क्या है, लोअर लिमिट। तो हम लोग लिख देंगे द लोअर लिमिट ऑफ द 39 to 43 वाली क्लास की क्या है, 39। व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास 34 से 38। ये जो क्लास है 34 से 38 यहाँ से ली गई है, ये वाली, ठीक है। कहता है इसका मिड पॉइंट कौन सा है। तो मिड पॉइंट हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं, 34 में हम लोग 38 प्लस करेंगे। ये देखें, ये मैंने प्लस किया हुआ है। 34 में 38 मतलब ये जो दोनों है ना इनको प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास 34 में हम 38 प्लस करें तो, और 2 पे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आता है 36। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट है इस क्लास का। What are the low class frequencies of the classes 29 to 33 and 44 to 48। कहता है क्लास फ्रीक्वेंसीज क्या हैं इन क्लासेस की। ये जो दो क्लासेस हमारे पास दी हुई है ना 29 से 33 वाली और 44 से 48 वाली, इन क्लासेस की क्लास फ्रीक्वेंसीज हमने बतानी है। द क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, इस पहले हम लोग इस क्लास की क्लास फ्रीक्वेंसी देखते हैं, वो है हमारे पास 6। किस तरह हमें पता चला है कि 6 है, ये देखें 29 से 33 है ना ये वाला स्कोर में, तो 29 से 33 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने थे, 6। तो ये जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है ना यही हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो ये इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6। तो ये हमने यहाँ लिख दिया 6। इसी तरह हमने 44 से 48 वाली क्लास की भी फ्रीक्वेंसी बतानी है। 44 से 48 ये वाली क्लास है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 15। तो ये हमने इस तरह लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द क्लास लिमिट इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें क्लास लिमिट का साइज़ क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास है ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये वाली, ठीक है। और ऊपर वाला जो स्कोर्स है ना ये हमारी क्लास लिमिट को शो कर रहा है। इसको हमने बताना है
कि इसमें जो है साइज़ क्या है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 24 से, तो अब हमने अपने इसका साइज़ बताना है, मतलब इन क्लास, ये जो क्लास लिमिट्स है ना ये सारी, इनका हमने जो है ना वो साइज़ बताना है। तो ये देखिए 24 से 28 है ना, तो 24, 25, 26, 27, 28 कितना हमारे पास साइज़ है, 5, 5 का साइज़ आ रहा है। इस तरह 29 से 33 तक हमने देखें तो क्लास तो साइज़ ऑफ क्लास क्या बनता है, 29, 30, 29, 30, 31, 32, 33, कितने नंबर बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हमारे पास जो है ना वो क्लास साइज़ आ रहा है। इस तरह 34 से 38 का भी क्लास साइज़ क्या आएगा, 5, 34, 35, 36, 37, 38। इस तरह 39 से 43 का 39, 40, 41, 42, 43, 5 हमारे पास जो है ना वो क्लास साइज़ आ रहा है। तो हम लोग इस तरह, इसलिए जो 5 वाला पार्ट है ना इसका हम आंसर लिखेंगे। इससे हमसे पूछा था व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द क्लास लिमिट इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग इस तरह लिख देंगे द साइज़ ऑफ द क्लास लिमिट इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 5। अगर नेक्स्ट पार्ट नंबर हमारे पास जो है ना वो 6, वो है हमारे पास व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 15 एज इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी। कहता है व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, उस क्लास की लोअर लिमिट क्या है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 15, 15 जिसकी फ्रीक्वेंसी है ना उस क्लास की हमने लोअर लिमिट बतानी है 15 फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग अपने टेबल पे आते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास एक ऐसी क्लास लिमिट है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 15। तो इस क्लास की हमने लोअर लिमिट बतानी है, तो लोअर लिमिट क्या होगी 44, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरह लिख दिया द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 15 एज इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ 44, उसकी लोअर लिमिट क्या है 44। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 7 है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर्स बिटवीन 24 एंड 43। कहता है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हैविंग स्कोर्स बिटवीन 24 एंड 43, जिनका स्कोर जो है ना 24 और 43 के दरमियान जिनका स्कोर है ना वो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने बताने हैं, ठीक है। तो हम लोग टेबल पे आते हैं, कौन सा था हमारे पास 24 से 24 टू 43, ठीक है। ये हमारे पास 24 है और ये हमारे पास है 43। हमने जो है ना इन इन स्टूडेंट्स के दरमियान, इन स्कोर के दरमियान 24 और 43 स्कोर के दरमियान कितने स्टूडेंट हैं हमने वो बताने हैं, ठीक है। तो कितने स्टूडेंट हैं 24 और 43 के दरमियान, हम ये फ्रिक्वेंसीज देखेंगे, 3, ये 3 + 6, ठीक है, 9, 9 + 12 हमने करेंगे, और 12 में 23 प्लस करेंगे हमने, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 3, 6, 12, 13। मतलब जो स्कोर है ना 24 और 43 स्कोर के दरमियान जितनी फ्रीक्वेंसी है 3, 6, 12, 23, वही हमारे पास जो है ना उनको हमने प्लस कर देना है और वो हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आ जाने हैं। तो हमारे पास 44 जो है ना नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर जो है ना 24 और 43 के दरमियान है, 44 स्टूडेंट है। पार्ट नंबर जो है 7 है वो हमारे पास, ये हमारे पास 6 था, ये हमारे पास 7 है और ये हमारे पास 8 है। सॉरी, हमारे पास ना ये हमारे पास 6 वाला पार्ट है और ये 7, 8 है। 6 वाला हमारे पास मिसिंग हो गया था 5 के बाद। 6 वाला पार्ट जो है ना, इन विच क्लास और ग्रुप डज मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट फॉल। कहता है इनमें से किस क्लास या ग्रुप के कम से कम स्टूडेंट जो है ना वो फॉल कर रहे हैं। इन क्लास 24 टू 48 मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट फॉल। ये जो क्लास है ना 24 से 48 वाली, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है ना, ये 3 जो है, ये वाली जो 24 और 48 वाली क्लास है इसमें मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है। बाकी सब के ज़्यादा हैं, इसके 6 हैं, इसके 12, इसके 23, इसके 15, इसके 6, इसके 65। तो हमारे पास टोटल ये मिनिमम नंबर, जो मिनिमम वाली क्लास है ना 24 टू 28, इसमें हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना वो है हमारे पास, फॉर अ स्कूल स्टाफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स रुपीज़ इन 100 में अखराजात जो आए हैं आर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ चेयर्स। चेयर्स की रिपेयर के लिए हमारे पास इतना हमें जो है ना पैसे जो है ना वो रिक्वायर्ड है एक्सपेंडिचर। ये हमारे पास कुछ एक टेबल दिया हुआ है 145, 50, 152, 53, 56, 58 से ऑनवर्ड हमारे पास इस तरह कुछ नंबर्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है। ये एक टेबल सा दिया हुआ है। प्रिपेयर आ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
का हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करनी है बाय टैली बार मेथड यूज़ करके, यूजिंग 3 एज द साइज़ ऑफ क्लास लिमिट, जिसमें क्लास लिमिट का साइज़ कितना है 3, एंड ऑल्सो राइट डाउन व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस, और हमने ये भी बताना है कि लास्ट 3 क्लासेस की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो जब हम लोग सोल्यूशन में जाएंगे ना, तो हमने सबसे पहले मिनिमम वैल्यू देखनी है। इस टेबल में से सबसे जो कम वैल्यू है ना वो हमने देखनी है। तो इस टेबल में सबसे छोटी वैल्यू जो है ना वो 144 है, बाकी सारी 144 से बड़ी हैं। 150, 45 है, 52 है, 53 है, 60 की लाइन में भी आ रहा है, ठीक है। तो सबसे छोटी वैल्यू जो है ना वो है हमारे पास 144। तो इस तरह हमने मिनिमम वैल्यू लिख दी। इसके बाद हमने मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो हमारे पास इस टेबल में है 167। 167 ये 167 जो है ना हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, बाकी सब छोटी हैं। तो 167 मैक्सिमम वैल्यू है। अब हमारे पास 3 एज द साइज़ ऑफ द क्लास लिमिट, साइज़ ऑफ क्लास लिमिट हमारे पास कितना है 3। तो हमने इस तरह ये लिखना है। फिर हमने क्या बनाना था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉलम में हम लोग क्लास लिमिट लिखेंगे। मैंने लेड पेंसिल से वर्क किया है, आप लोग बॉल पॉइंट से ही करेंगे, ठीक है। क्लास लिमिट, तो फर्स्ट वाले कॉलम में हमने क्लास लिमिट लिखना है, सेकंड वाले कॉलम में हमने टैली मार्क्स, और थर्ड वाले कॉलम में हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगा। फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमारे पास थर्ड होगा। सबसे पहले हमने क्लास लिमिट लिखनी है। क्लास लिमिट जो है ना वो हमने सबसे मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करनी है, मतलब 144 से हमने स्टार्ट करनी है। और 146 हम किस तरह आया 146, क्योंकि साइज़ ऑफ क्लास लिमिट कितनी है 3, ठीक है। तो 144, 144, 145, 146, मतलब 144, 145, 146, 3 का क्लास लिमिट है, 3 का साइज़ ऑफ क्लास लिमिट है, तो 146 आ गया। 144 से 146, राइट। अब हमारे पास क्या है कि हमने फिर लेना है, अब हमने 146 से अगले नंबर से, बेसिकली हमने क्लास लिमिट में ना सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना है और सबसे बड़ी वैल्यू तक जाना है। और साइज़ हमारे पास जो लिमिट का होना चाहिए ना वो 3 होना चाहिए, मतलब 144 और 146 के दरमियान 3 साइज़ लिमिट है, क्लास लिमिट है। अब 147, 146 से अगले नंबर से हमने स्टार्ट करना है। 147, 147 से 149 तक, ठीक है। 147, 148, 149, 3 क्लास लिमिट साइज़ हो गया हमारे पास। अब हमने 149 से अगला वर्ड है 150, तो 150 से 152 तक हमने लेना है, क्योंकि इनका भी क्लास लिमिट कितनी है 3 है। अब 152 से अगला नंबर है 153, 153 से हमने 155 तक जाना है। इनमें भी क्लास लिमिट का साइज़ कितना है 3, 153, 154, 155। अब हमने 155 से नेक्स्ट नंबर लेना है 156, 156 से 158 तक का जो साइज़ ऑफ क्लास लिमिट है वो भी 3 है। इस तरह 159 से 158 से अगला नंबर 159 है, उसमें भी हमने क्लास लिमिट का साइज़ लेना है 3 हमने लेना है क्लास लिमिट का साइज़। 159, 150, 160, 161, ठीक है। तो इस तरह हमने क्लास लिमिट्स ले ली। अब हमारे पास और भी है अभी, क्योंकि हमने मैक्सिमम जो है ना मैक्सिमम वैल्यू 167 तक जाना है। तो 161 तक हुआ। 161 से अगला नंबर क्या है 162। 162 से कितना साइज़ ऑफ क्लास लिमिट कितना आना चाहिए 3 का होना चाहिए। तो 162, 163, 164 क्लास लिमिट का साइज़ हो गया 3 था, तो 164 आ गया। अब 164 से हमने अगला नंबर 165 लिया, ठीक है। तो 165 से भी आगे क्लास लिमिट का साइज़ 3 होना चाहिए। 166, 164, 166, 167, राइट। अब हमने ये हमारे पास है क्लास लिमिट। यहाँ हम लोग इस तरह अब लिख लेते हैं क्लास लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास है टैली मार्क्स। अब टैली मार्क्स में ना अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो हमारे पास ऊपर टेबल दिया हुआ है ना ये सारा टेबल जो ये सारे नंबर्स दिए हुए हैं, अब हमने 144 से 146 के दरमियान जो नंबर है ना, ठीक है, वो हमने देखने हैं हमारे पास कितने हैं। तो हम लोग देखेंगे 144 और 146, 144 भी इंक्लूड होगा, 146 भी, और इनके इसके दरमियान जो नंबर है 145 वो भी। अब हमने देखना है कि वो कितने हैं। ये हो गया 145, 1 हमने एक टैली मार्क एक हमारे पास आ गया ना 144 और 146 के दरमियान एक हमारे पास नंबर आ गया
145 हमने एक टैली मार्क लगा दिया इस तरह, ठीक है। ये मैंने लेड पेंसिल से किया था, अब मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो अब अगला ये 4 टैली मार्क्स हैं, ये किस तरह आए हैं वही मैं आपको बताने लगी हूँ कि 144 और 146 के दरमियान जितने नंबर हैं इंक्लूडिंग 144 और 146 हमारे पास जितने आएंगे हमने उतने टैली मार्क्स लगाते जाना है। एक 145 एक हमारे पास टैली मार्क आ गया। अब हमने देखना है और कौन कौन सा है हमारे पास, ये 146, ठीक है। तो दूसरा टैली मार्क, उसके अलावा और देखते हैं हमारे पास ये 144 थर्ड वाला टैली मार्क आ गया। और कौन सा है हमारे पास, ये 145 ये हमारे पास आ गया 4। तो ये हमारे पास कितने टैली मार्क्स लग गए 4। इस तरह जितने होंगे उतनी फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमारे पास 3 टैली मार्क्स आ रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं। अब हमने 147 और 149 हमने नंबर चेक करने हैं और इनके दरमियान मतलब 147 148 और 149 जितने नंबर्स हैं ना हमने वो चेक करने हैं टेबल में। 147 ये एक हो गया हमारे पास, तो इस तरह हमने एक टैली मार्क लगा दिया। और देखते हैं हम लोग ये 149 ये दूसरा हमारे पास टैली मार्क आ गया। और ये 148 ये हमारे पास तीसरा टैली मार्क आ गया। इस तरह फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो गई 3, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारे पास है मैंने लगाए हुए हैं टैली मार्क 7, ठीक है। जब 4 हमारे पास टैली मार्क हो जाते हैं ना तो 5 वाले को हम लोग फिर इस तरह लगाते हैं, 4 के ऊपर इस तरह कर देते हैं और फिर नेक्स्ट, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ये हमारे पास 7 किस तरह बने हैं। अब हमने 150 और 152 के दरमियान जो नंबर्स हैं ना और इंक्लूडिंग 150 और 152 हमने वो देखने हैं। 152 एक हो गया हमारे पास, एक लगा दिया। फिर 150 और 152 के दरमियान ये 152 दूसरा हमारे पास हो गया। और 151 ये हमारे पास हो गया तीसरा। फिर ये हमारे पास हो गया चौथा और ये हमारे पास हो गया पांचवा। तो ये पांचवा हमने इस तरह लगा दिया 4 के ऊपर। और फिर ये हो गया हमारे पास छठा और ये हमारे पास हो गया सातवां। तो इस तरह हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 7। सिमिलर हमने 153 और 155 और इसके दरमियान जो नंबर्स हैं वो हमने चेक करने हैं, जो हमारे पास कितने हैं 5 आ रहे हैं, लेकिन किस तरह टैली मार्क्स 5 आ रहे हैं वो हम लोग देखते हैं। 153 एक हो गया। अब 155 दूसरा और 155 ये हमारे पास हो गया थर्ड वाला और ये हमारे पास हो गया 4 वाला। एक और आना चाहिए, ये हमारे पास हो गया पांचवा। तो इस तरह फ्रीक्वेंसी आ गई 5। अब हमने 156 और 158 के दरमियान और 156 और 158 खुद भी शामिल होंगे वो नंबर देखने हैं। तो ये हमारे पास टैली मार्क्स 4 हैं, इस तरह 4 फ्रीक्वेंसी है। तो 156 ये हमारे पास हो गया एक। फिर 158 ये हमारे पास हो गया 2। फिर ये हमारे पास हो गया थर्ड वाला और ये हमारे पास हो गया फोर्थ वाला। तो ये हमारे पास कितनी आ गई फ्रीक्वेंसी 4, राइट। अब 159 और 161 के दरमियान हम लोग ने हमारे पास है 4 फ्रीक्वेंसी आ गई है। तो 159 और हमारे पास ये हो गई 159 162 2 हमारे पास हो गए टैली मार्क्स, ठीक है। फिर फिर हमारे पास आ जाना है ये 160
थर्ड वाला हो गया, और फिर ये हमारे पास चौथा। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 4, राइट। फिर हमने नेक्स्ट अब देखना है 162 और 165 का, इनके दरमियान। तो वो हमारे पास सिर्फ यही है 163। तो ये हमारे पास आ गया एक टैली मार्क, इनके दरमियान बस सिर्फ एक ही नंबर है। तो ये हमारे पास हो गई 1, फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास 1 हो गई। अब हमने 165 और 167 के दरमियान देखना है। 165 एक और 167 2, बाकी सारे हो गए। तो ये हमारे पास 2, फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास कितनी आ गई 2। तो अब हमने ये हमारे पास टोटल हमारे पास क्या है, टोटल हमने देख लेना है टोटल। और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम था, ये वाला कॉलम हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाला है। तो हमने ये जो सारी फ्रीक्वेंसीज़ है ना 4 3 7 5 4 4 1 2 ये वाली, इन सब को प्लस किया तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है 30, राइट। अब हमारे पास जो लास्ट चीज़ पूछी गई है ना, वो पूछी गई है व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लास्ट 3 क्लासेज। आखिरी 3 जो क्लासेज है ना उनकी फ्रीक्वेंसी हमने बतानी है। लास्ट 3 क्लासेज हमारे पास एक ये है और एक ये है और एक ये है। 4 1 2 को हमने ये हमारे पास आ गई एक लास्ट फ्रीक्वेंसी 1 4 1 और 2, लास्ट 3 फ्रीक्वेंसीज हमारे पास आ गई। इस तरह हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और इसी तरह मेरे चैनल पे आपको मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।